कर दी थी ईरान के। और अब ये भी रिपोर्ट आई है कि जितने सोल्जर्स पाकिस्तान में मरे हैं ना पिछले 3-4 सालों से, आज तक उतने नहीं मरे। 1971 वॉर में भी इतने नहीं मरे जितने अभी मरे हैं। तो हालात इतनी पतली है। अब ये काबुल में जाके स्ट्राइक्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अभी उनके पास एयरफोर्स है नहीं। भारत के काफी करीब आ रहा है तालिबान, ठीक है। ये बिल्कुल भी बात जो है वो नागवार गुजर रही है पाकिस्तान को कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनको लगता था कि जो हम बोलेंगे वही तालिबान करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब चीजें बदलती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि सऊदी के साथ इनका डिफेंस पैक्ट है, टर्की जो है वो पूरे उसने मुस्लिम वर्ल्ड का जिम्मा लिया हुआ है, कतर में सारी लीडरशिप बैठती है, तो ये तीनों देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तालिबान का भी यही बयान आया कि अगर सऊदी कतर ना बोलते तो हम रुकते नहीं, हम मारते रहते। तो फिलहाल तो अभी आप ये मान के चलिए कि यही प्रॉब्लम्स है ना। अब दोस्तों ये राउंड जो है वो तीसरा राउंड शुरू है। पहले अभी बातचीत फेल हो गई थी, बातचीत के दौरान ही जो है बम गिरा दिए थे, है ना। अभी आप देख सकते हो कि इनकी सिविलियन गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी डिप्लोमेटिक मिशन जाता है, यही सेम ईरान में हुआ। इतनी बेइज्जती हुई ईरान में जब बमबारी हुई सिस्तान बलूचिस्तान में, तो इनका डिप्लोमेटिक मिशन गया हुआ था, जो इनकी पूरी डेलीगेशन था वो ईरान में था, वो बातचीत कर रहा था और उसी दौरान बमबारी हो गई। क्या मुंह दिखाएंगे आप? तो ये क्या दिखाता है कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं इनकी सिविलियन गवर्नमेंट को। वही चार चवन्नी घोड़े पे वही है, आसिम मुनीर वही करता है। और आसिम मुनीर की बात करते हैं तो उसने अब देखिए संविधान में बदलाव शुरू कर दिए हैं। कल मैंने ये लेक्चर लिया था ना, ठीक है। 27th अमेंडमेंट पास हो जाएगा, जिसके बाद जो है फील्ड मार्शल को एक संवैधानिक पद मिल जाएगा और जो पूरी ताकत है वो आसिम मुनीर के पास आ जाएगी। यानी कि एक तरीके से इमरजेंसी के लिए उसका रास्ता हो जाएगा क्लियर, ठीक है। हर चीज लीगल तरीके से करनी है। शहबाज शरीफ को डर है, शहबाज शरीफ को रहने ही दिया जा रहा है। पहले पंजाब के सीएम थे, नवाज शरीफ थे यूके में, अब वो नवाज शरीफ कुछ नहीं बोल रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने समझाया था, तो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको पता है कि अगर हम ज्यादा मुंह खोलेंगे तो हमको तो जेल में डाल देंगे ये। तो ये सारी चीजें जो है चल रही हैं। अब इसी दौरान जो है बातचीत भी चल रही है, तो पहले बातचीत पूरी फेल होगी, ठीक है। पाकिस्तान ने बोला कि ये मान ही नहीं रहे, तालिबान वाले इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। अब अगेन बातें हो रही हैं, ये बातें भी फेल होंगी। क्यों फेल होंगी? क्योंकि आप वर्ड्स को देखिए। ख्वाजा आसिफ जो है वो इनकी मिलिट्री का ही बंदा है, ठीक है, मिलिट्री नहीं बैठाया है। और जो ख्वाजा आसिफ बोलता है वही आप सही मान के चलिए, क्योंकि वो मिलिट्री बोल रही है। ये डिफेंस मिनिस्टर है, तो यहां पे ये बोला है कि हम वॉर में जाएंगे। सीधा सीधा पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि अगर बातचीत फेल होती है, जो कि बाउंड टू फेल, तो हम वॉर में जाएंगे, हम युद्ध करेंगे तालिबान से। तो बेटर है कि बातचीत पे आप फोकस करें। अब कभी भी बातचीत शुरू होने से पहले जो वर्ड्स होते हैं बहुत ही सधे हुए होते हैं। जो डिप्लोमेटिक या फिर जो इंटरनेशनली वर्ड्स बोले जाते हैं, हर एक शब्द का ना एक मीनिंग होता है, बहुत ही साध के उसको बोला जाता है। आप ऐसे ही नहीं कि आप पान की टपरी पे नहीं खड़े होकर कुछ भी उठा के बोल दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जंग होगी, जंग। जब आप बातचीत करने जा रहे हो तो आप बोलिए कि पॉजिटिव आउटकम हम देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। आप सीधा यही बोल रहे हो, यानी कि आप बातचीत से पहली बातचीत फेल कर रहे हो। और मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि पाकिस्तान चाहता है कि वॉर हो, क्योंकि उसका मेन जो दुश्मन है वो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने इस राक्षस को बढ़ने दिया। आईएसआई ने टीटीपी को भी सपोर्ट किया। अब टीटीपी ने पाकिस्तान की जमीन पर हमले शुरू कर दिए। इनको लगा था हम टीटीपी को संभाल लेंगे। टीटीपी से एग्रीमेंट किया था बाकायदा इन्होंने, ठीक है। वो 2021 में जो है 2022 में वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया, आतंकवादी के खिलाफ झुके थे ये, उनके सामने झुके थे पाकिस्तान। अब जो खत्म हो गया तो उन्होंने एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। अब जब ये हमले शुरू किए तो पहले तो ये वही बता रहे ना कि इनको लगा कि बहुत बढ़िया होगा, सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमले शुरू किए तो फिर पाकिस्तान की हाथ पैर फूल गए। तो पाकिस्तान ने तालिबान को बोला कि आप देखिए इसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये डीटीपी है, ये आप ही की बात मानता है, हथियार यहीं से आ रहा है, पैसा यहीं से आ रहा है। और तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए कि इसमें हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। दोनों का मकसद एक ही है। पाकिस्तान ये कैलकुलेट करने में नाकामयाब रहा कि तालिबान अफगानी कभी किसी की नहीं सुनते हैं। उनका लीडरशिप, क्योंकि ट्राइबल स्ट्रक्चर है और उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत ही अलग है, वो फर्स्ट अमंग्स द इक्वल है ना। एक तरीके से कह सकते हो कि डिक्टेटर, भले ही वहां पे काफी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, बट सेंट्रलाइजेशन में भी डेमोक्रेसी है, राइट। तो ये चीज है, बट उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। और उसके बाद तालिबान को मौका मिला, तालिबान अभी विराजमान हो गया है गद्दी पे। तालिबान इज हियर टू स्टे, ये बात दिमाग में घुसेड़ लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी तो तालिबान को कोई हटाने वाला है नहीं। और तालिबान इज हियर टू स्टे, तो फिर तालिबान जो है पाकिस्तान का सहारा लेके अफगानिस्तान में आया और अब जो है वो पाकिस्तान को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कर रहा है,
पूरी दुनिया में विलन कौन बन रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान को तो कुछ है ही नहीं। तालिबान के पास एक जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि देखो पाकिस्तान हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन कर रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। डायरेक्ट वॉर वैसे भी तालिबान पाकिस्तान से नहीं जीत सकता, लेकिन नुकसान बहुत कर सकता है, क्योंकि ये गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। और क्योंकि अमेरिका को जाना है बगराम एयरबेस से लेकर बलूचिस्तान में, तो वो रास्ता साफ हो रहा है। हालात दोस्तों बहुत बिगड़ने वाले, आप देख लीजिएगा। इस साल के एंड तक पूरी एक भयानक युद्ध की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की संभावना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी शानदार एआई का कोर्स आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।